सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। विश्वास हो गया परशुराम जी को कि ये जो राघवेंद्र जो है साक्षात विष्णु है, और वो उनका अभिनंदन करते हुए चलते लगे। अभिनंदन कैसे किया उन्होंने? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जब जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। करम काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अक्षमहूँ क्षमा मंदिर दोहाता। आप दोनों भाई क्षमा मंदिर हैं, क्षमा के मंदिर हैं आप लोग। जहाँ जाने पर, जहाँ पर खड़े होने पर, जहाँ का स्पर्श करने पर क्षमा निश्चित रूप से मिलती। भगवान के सामने क्षमा ना मिले तो किसके सामने मिले, किससे क्षमा मिले। और जय रघुवंश बनज बन भानु, हे कमल रघुकुल रूपी कमल नयन के सूर्य, हे राक्षस कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि हैं आप। बनज बन भानु, कमल नयन के सूर्य। देवगणों जय सुर विप्र, देवगणों ब्राह्मणों गौंस का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं नाथ। हे शाम सदाशिव के मानस हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत अनुचित बातें कह दिया है। हे स्वामी आप दोनों क्षमा मंदिर है, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री सीता विवाह की पृष्ठभूमि में परशुराम जी के अहंकार का भंजन श्री राघवेंद्र की कीर्ति गाथा की पताका को एक और ऊंचाई प्रदान करता है। विवाह से पहले तो राजाओं ने उपद्रव कर जयमाला के पर्व को और उसके आनंद को नष्ट करना चाहा, और दूसरे शब्दों में राग और देश की सीता रूप में शांति बिगाड़ने का प्रयत्न करना चाहते थे। यदि श्री राघवेंद्र विवाह की समंगल में अवसर पर दुष्ट राजाओं का वध करते तो शांति स्वरूपा जनदुधारी का साकेत धाम वाला राम हृदय शुद्ध हो जाता। देखिए कितना ध्यान किया भगवान ने भगवती के हृदय का। अतएव प्रभु की योग माया ने अपनी पटकथा में परशुराम जी को प्रकट कर श्री राघवेंद्र के अप्रतिम प्रभाव को प्रकट कर दिया। उपद्रवी राजाओं को शांत कर दिया कि जो परशुराम जी को पराभूत कर देते हैं अपनी वाणी से और चले जाते हैं तो हम लोग कहाँ लगते हैं। उस विजेता क्षत्रिय 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाली धरा भूमि को का जो विजेता थे परशुराम जी, उनको जो है जीत लिया भगवान राघवेंद्र ने, तो सारे क्षत्रिय शांत हो गए। ये सब वहाँ पे झगड़ा करना चाहते थे। ब्रह्मानंद से सारे वातावरण को परिपूर्ण कर दिया और मुनिश्रेष्ठ के गर्व का भंजन भी कर दिया। यह अभूतपूर्व संयोग था कि जयमाला के पश्चात और परशुराम जी को अपने विष्णु रूप का परिचय कराने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने साकेत धाम के संकल्प के अनुसार कि सूर्य जी के प्रणय परतोष कराया प्रणय परतोष कराया। महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजा गया। फिर क्या था, अयोध्या में बारात की मिथिला प्रस्थान की राजसी तैयारी प्रारंभ कर। एक लिहाज से ये संबंध अभी औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक था। इसको फिर औपचारिक बनाया गया। माता पिता की रजामंदी ली गई, बारात आई, गुड़चड़ी हुई, मंगल गान हुआ, द्वारचार हुआ, कलेवा हुआ, बड़ी बढ़ारें हुई आदि। उसी को अब जब बारात चलती वहाँ से तो उसका वर्णन किया गोसाई जी ने। मांगद सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ जो जही लायक। बेसर ऊंट ऋषभ बहुभा जाती, बेसर खच्चर, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कंवरी कांवरी चले कहारा, अविविध वस्तु को बर नहीं पा रहा। नाना प्रकार के सामान लेके चले जा रहे हैं कांवर से।
कोठिन कांवरी, कंवरिया लोग चले जाए, कहा लोग चले सकल सेवक समुदायी, और निज निज साजु समाजु बनाई। सब लोग अपने अपने समाज समूह बनाकर चल रहे हैं। भयउ कोलाहल है गजबा गाजे, कोलाहल होने लग गया, घोड़े चिंघाड़ने लगे, हाथियों की आवाजें, घोड़ों की हिंदुस्तान सुनाई पड़ने लगी। हाय गए गाजी, गाजी माने बाजा, गए हाय माने घोड़े, गए गाजी, गए गाजी, और गए माने आवाज हाथियों की। व्योम बरात बाजने बाजे, हाय गए गाजी, सुई नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। और बारात जब आने लगी, सहनाई बजने लगी, तो देवताओं की और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान गाने लगी। देवताओं की स्त्रियां, अंतरिक्ष से भी बाजी बजने का स्वर सुनाई पड़ेगा। ये ध्वनि अलौकिक उस समय हुई जब देवताओं की और मनुष्यों की सुंदर, यानी वहां से देवताओं की स्त्रियां गा रही हैं, अंतरिक्ष से विमानों पर खड़ी होकर, यहाँ से मनुष्य स्वर्ग गा रहा है। भगवान मन चारों तरफ आनंद ज्ञान और रस भरी सहनाई बनने लगी। आवत जानी भानु कुल केतु, सरिता जनक बंधाए सीतु। बारात आ रही है अयोध्या से, तो रास्ते में नदियों पर बांध बंधवा दिए, ब्रिज बना दिए गए, लकड़ी के टेम्पररी ब्रिज बना दिए गए। बीच बीच बरबास बनाए, रास्ते में विश्राम की व्यवस्था बनाई। मिथिला से आ रही बारात। सुरपुर सरिस संपदा छाए, आज नेपाल में है यह जनकपुर। असन शयन बर बसन सुहाए, अपा वही सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर हुले। सब लोगों को सुंदर बिस्तर, सुंदर वस्त्र मिल जाता था। मनपसंद इतने वस्त्रों को देखकर सभी लोग अपने अपने घर भूल गए। जानी बारात यहाँ आ गई। जानी सिंह बारात पुर आई, कछ निज महिमा प्रगटे। ऐसा लगा भगवती को, पराम्बा सीता जी को, कि मैं भी अपनी महिमा बताऊं। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, सारी सिद्धियां उनके अधीन है। भूप पहुनाई कराई पठाए, और पहुनाई के लिए जाओ, राजाओं की पहुनाई करो तुम लोग। सिद्धि सब सियासु अकिन गाय, जहाँ जनवास हे संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सी महिमा रघुनायक, रघुनायक जी ने जान लिया ये सीता जी की महिमा है कि सारा भोग विलास सुख संपदा की झड़ी लगी हुई है जन्मासों में। यह लीला परब्रह्म की पराशक्ति छोटी सी महिमा है। हर से हृदय होत पहचानी, हेत पहचान लिया। वो भी आनंदित हो रही हैं कि ठाकुर जी से ब्याह का ये लीला प्रसंग चल रहा है। रघुनाथ जी की बारात निश्चित लगने से एक दिन पहले ही आ गई, 1 day बिफोर। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सभी लोगों को ब्रह्मानंद का अनुभव होने लगा। क्यों न हो, ब्रह्म भी तो किशोरी जी की नीर है, तो की कृपा को प्रकट करने के लिए पहले से जनकपुर पधार गए। अरे ब्रह्म के पीछे संसार चलता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, ये ताना बाना है। ये देखिए, इसी में कपड़ा आप जो है पूरा कपड़ा बुना जाता, तागे ताना बाने में तक कपड़ा आ जाता है। ध्यान दीजिए, सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता, ताना बाना रह सकता। वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रूपी ताना बाना रहता है। इसलिए यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना से कोई अस्तित्व नहीं है। यस्मिन इदम, जिसमें यह जगत, प्रोतम अशेष मोतम, संपूर्णता से ओतप्रोत है। पटो यथा तंतु वितान संता, जैसे कपड़ा ताने बाने में, तंतुओं के ताने बाने में पूर्ण संपूर्णता से ओतप्रोत है। लग्न के निश्चित दिन बारात को जनवास से लेने के लिए महाराज जी जनक के पुरोहित शतानंद जी महाराज पहुंचे।
सिर पर कलश धारण किए हुई सुहागिन स्त्रियां, गणमान्य लोग और वेदों के विद्वान ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चार करते बारात को द्वार चार कर निमंत्रण देने पहुंचे। बारात को बुलाया जाता है, आप आए हो, आइए द्वार चार में, आप स्वागत है हमारा आपका, हम निमंत्रित दे जाते हैं। तब लौकिक से बढ़कर अलौकिक आनंद के प्रवाह रूप शिव जी, ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण अपने अपने विमानों पर चढ़कर मिथिला के विवाह मंडप के ऊपर आकाश पर एकत्रित हो गए। नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं लोग। इनके साथ इनकी फौज भी आती है, इनका प्रोटोकॉल भी आता है। भगवान की शादी है तो अपनी टीम लेके आते हैं, यूँ समझिए। सारे देवताओं को जनकपुर के वैभव के सामने अपने अपने लोग तुच्छ लगने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों की आभा को देखकर देवता और देवांगनाओं की आभा उसी प्रकार फीकी पड़ गई जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश में तारागणों की आभा फीकी पड़ जाती है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि श्री राघवेंद्र और श्री जनक नंदिनी के विवाह में उन्हें अपनी कोई करनी नजर नहीं आई, मेरा कोई रोल समझ नहीं आता। ये पता जैसे स्वयं ऐसे ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। जब वो स्वयं सिद्ध है तो क्या प्रमेय, क्या प्रमाता, क्या प्रमाण, क्या प्रमाति, कुछ नहीं। तो वहाँ प्रेम प्रामा क्या करेगा, माने किसी स्वयं सिद्ध स्थिति बन जाती है। सारे संसार में स्वयं सिद्ध स्थिति बन जाती है यदि ब्रह्म जो है ब्रह्म परक सब कुछ हो जाता है, इससे अनुभूति हो जाती है। तो तब भगवान ने सभी देवताओं को समझाया, क्या शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाई, हृदय विचारहूँ धीर धरि सी रघुवरी ब्याहू। धीरता से यह विवाह का विचार करिए, कोई आश्चर्य मत करिए, क्योंकि भगवान की महिमामय निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परमेश्वर साक्षात श्री जगन्नाथ जी महाराज का विवाह है, जो उनके हेतु की कृपा का आस्वादन कराने वाला है और निज शक्ति किशोरी जी को साकेत धाम के संकल्प के अनुसार अभीष्ट है। दूल्हे बने भगवान से राघवेंद्र कांति त्रिभुवन कमनम है। विग्रह तमाल वर्ण का है, तमाल वर्ण अलसी के समान विग्रह है। इसकी प्रभा से पीले रंग का जामा विद्युत कांति उत्सर्जित कर रहा है। जामा चलता था उस जमाने में, आज भी जामा कपड़ा जाता है पीले रंग का। अनेक आभूषण श्री रघुनाथ के सौंदर्य से अधिक विकीर्ण हो रहे थे। भगवान की अप्रतिम सुंदरता से सारे आभूषण अधिक सुंदर लग, यानी भगवान की सुंदरता से आभूषण सुंदर लग रहे हैं। ध्यान दीजिए, जीव लगता है कपड़ों से सुंदर, अब भगवान जो लगते हैं कपड़ों सुंदर लगते हैं, भगवान से कपड़ा सुंदर लगता है। ये फर्क देखिएगा। शरीर कपड़ा है और भगवान आत्मा है, चेतन है, तो चेतन से शरीर जो है अच्छा लगता है और चेतन हट जाए तो उस कपड़ा जो है बेकार हो जाता है। तो यह माया निर्मित नहीं, दिव्य चिदानंदमयी। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। जही तुरंग पर राम विराजिस, घोड़े बैठे राघवेंद्र बिलो की खगनायक लाजे। खगनायक मतलब पक्षीराज गरुड़ को लाज लग रही, आज मेरे को त्याग दिया ठाकुर जी ने, आज घोड़े में बैठे। घोड़ा ओलाई खुराया आज मैं नहीं। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसुजन काम बनावा। मन सभी को मन को मोहित करने वाली है शब्द भगवान की। घोड़ी सुंदर घुंघरू लगे लगाम देवता, बाजी बेसुजन काम बनावा। यानी बाजी का घोड़े का बेस, उस घोड़े पर रखी जीन पर जिस दूल्हे सरकार विराजमान को चमकीले मोतियों और जड़ाऊ मानिक से सजाया गया, उनका श्रृंगार कामदेव मानकर किया गया, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। किसका? घोड़े का। तेही तुरंग पर राम विराजे, मतलब काम रूपी घोड़े भगवान विराजमान है। जबकि जीव जो है काम रूपी घोड़े सवारी नहीं कर सकता, काम रूपी घोड़ा जीव पर सवारी करता है, उल्टा है। और यहाँ काम रूपी घोड़े पे ठाकुर जी सवारी कर रहे हैं। इंद्रिय घोड़े कहते हैं। इंद्रियाणी हया नाहु, जीव इंद्रिय रूपी घोड़ों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और ठाकुर जी इंद्रियातीत है।
उनका घोड़े विराजमान होना कामदेव तृप्ति के लिए नहीं है। इंद्रिय तृप्ति से काम तृप्त नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति से काम तृप्त नहीं होता। काम का तेज क्षीण होता है इंद्रिय तृप्ति से। कठोपनिषद में यमराज द्वारा नचिकेता को इंद्रिय की तृप्ति किए का अनेक प्रलोभन दिए गए ताकि वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का हट छोड़ दे। क्या प्रलोभन दिया था नचिकेता ने? भाई तुमने जो हमसे वर्ण नचिकेता, क्या हुआ? कठोर का प्रसंग है। नचिकेता ये वरदान मांगा था कि अस्तिति नायम चास्तिति चाहिए कि ये आत्मा मरने की रहता है या आत्मा है अस्तिति न अस्तित्व चाहिए कि एक लोग कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। तो हमें बताइए सच्चाई क्या है? तो वो आत्मज्ञान हमको दीजिए आत्मा के संबंध में। तो बोले आत्मज्ञान मत मांगो हमसे, सब कुछ तो संसार का वैभव ले लो हमसे। इस तुल्य के बराबर यानी आत्मज्ञान की तुलना के मुकाबले यदि आप मांगते हो कि एतत् तुल्य यदि मनुष्य वरम, मेरा वर जो है इसकी तुलना में है, तो आप क्या करो, ये वाला वर मांग लो। एक और आत्मज्ञान चाहते हो, अस्तित्व एक चना अस्तित्व चाहिए कि आत्मा अनायम आत्मा अस्तित्व के ये आत्मा रहता है, दूसरे कहते नहीं रहता है। और यदि इस वरदान के बराबर यदि आप ये वरदान मांगते हो, यदि तुल्यम यदि मनुष्य वरम, तो आप जो है इसकी तुल्यता के लिए इस वरदान को तोड़ लेते हैं कांटे में, और उसके लिए मैं आपको चिरजीविका देता हूँ, महाभूमि का सम्राट में बनाता हूँ, और कामा नाम तो काम है, जितने काम है सबका तुमको मैं इच्छा भोग करने वाला बना देता हूँ। ओम एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं च जीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वाकां भाजं करोमि। ऋषिपुत्र नचिकेता इस तथार्थ से अवगत था कि इस लोक परलोक के बड़े बड़े भोग सुख की, आत्मज्ञान के सुख के इस उत्तम अंश के साथ भी तुलना नहीं। आत्मज्ञान यदि हो जाए, तो यदि आत्मा का बोध हो जाए, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता जो है अपने आप तृप्त आत्म तृप्त हो जाएंगे, आप तो काम हो जाएंगे, आत्मा राम हो जाएंगे आप। ये बोध हो जाए बस, फिर क्या पूछना है। उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मेरे वरदान के मुकाबले ये चीज़ ये बहुत क्षुद्र वरदान है जो आप मेरे को देने जा रहे हो, मेरे वरदान के मुकाबले मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। कह दिया उसने कि जो आप ये दे रहे हो, ओम शोभावा मर्तस्य दंत कहतत। अरे यमराज, हे देव, ये सब जो है कल रहने वाले नहीं, ये सब भोगी सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति, सारे इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देने वाले। अब सर्वम जीवितम, सारा जीवन छोटा पड़ जाएगा उसको भोगने के लिए। तब वाह, तब अपने ये नित्य गीत, अपने रथ हाथी घोड़े पाल के अपने पास रखो आप। इस प्रकार से जवाब दिया। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ इसीलिए काम शुभा पा रहा है यहाँ, क्योंकि उस पर इंद्रियातीत परमात्मा विराजमान है जो भोगों से असंग है। काम शोभा पा रहा है यहाँ पे। केवल भोगों की लीला करते हैं ठाकुर जी, अतः उनके द्वारा काम का क्षरण नहीं, पोषण हो रहा है। काम इज नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, बट काम इज बीइंग बिस्टोर्ड। वह श्री राघव के अधीन है काम, जबकि अन्य जीव काम के अधीन है। मरण धर्मा दूल्हे को घोड़ा काम के पास ले जाता है। मरण धर्मा दूल्हे को, मनुष्य रूपी दूल्हे को घोड़ा जो है काम, दूल्हे के लिए काम, घोड़ा काम के पास ले जाता है, स्त्री रूपी काम के पास। जबकि जन्म मरण से अतीत ठाकुर जी दूल्हे के लिए काम ही घोड़ा बन जाता, उस दूल्हे के लिए काम ही घोड़ा बन जाता है। प्रभु, मैं आपको काम के पास क्या ले जाऊंगा, मैं तो खुद ही घोड़ा बन, मुझे चढ़ जाइए नाथ, आप चढ़ जाइए, आप काम जयी हैं, इंद्रियातीत है, प्रभु के अधीन होकर तो शोभा पाऊंगा मैं।
जय बरबाजी राम असवारा, जिस घोड़े पर राम सर सवार ते सारा दाऊ ना बर नहीं पारा। ये वेदांत है, उसका वर्णन शारदा भी नहीं कर सकते। शंकर राम रूप अनुर, इस रूप की झांकी देख रहे हैं सब लोग शंकर जी सही। नयन पंच दस आती, आज मेरी 3 आंखें नयन पंच दस अति प्रिय लागी। नयन पंच दस, 15 नयन अति प्रिय लागे। किसको अच्छे लग रहे हैं? 15 नयन। 5 मुख है भगवान शंकर के, एक एक में 3-3 आंखें हैं, तो 5 या 15, पंच 10 हो गए। 15 नयन से वो दर्शन कर रहे हैं उसका, और इंद्र शास्त्रों ने कर दर्शन कर रहा है उसको, आज वो अच्छा लग रहा है। एक बार भगवान सदाशिव ने आंख खोली थी तो कामदेव भस्म हो गया था, और आज त्रिलोकनाथ भगवान राम के इस दूल्हे रूप लावण का पान करने के लिए उनकी 15 दृष्टियां अपने आप खुली रह गई, क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप बनकर विचरण जो कर रहा है। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, आनंद ही ब्रह्म है। समाधि का आनंद दूल्हे बन से राम के रूप में निजी नहीं, सार्वजनिक अर्थात साकार सगुण भी बन गया। इसीलिए चतुर्मुखी भगवान विष्णु को अपनी 8 आंखें कमतर लगती हैं। षणमुख कार्तिक जी को अपनी 12 आंखें कम, 6 मुखी है ना। ठाकुर जी की सूर्य ससगुण साकार अनुपम दिव्य दर्शन का लाभ उठा रहे हो। देवगण इंद्र के शरीर में गौतम ऋषि के श्राप से 1000 छेद हुए थे, तो भगवान के रघुनाथ के राघवेंद्र के दर्शन से 1000 नेत्र बन गए। तब लगा कि ऐसे श्राप भी कितने सुखमय हैं, ये छेदे नहीं अब आंखें बन गई। बार बार रघुवर मणि की जय हो, उसके रघुकुल मणि की जय हो, जय हो। रनिवास की मानव स्त्रियों का सवेश बनाए हुए दूल्हे बने रघुनाथ के स्वागत के लिए। रनिवास की मानव स्त्रियों का सवेश बनाए हुए देवलोक की पूजनीय देवी रूपी इंद्राणी, बैकुंठ से पधारी महारानी लक्ष्मी जी, कैलाश लोक से पधारी पार्वती जी आदि अनेक देवांगनाएं एवं देवी स्वरूपा, ऐसी अनेक विभूतियां महिलाओं की भीड़ में ऐसी घुल मिल गई हुई लोग कि देव योनि और नर योनि की असमानताओं का कोई स्थान नहीं रह गया। ब्रह्म के साकार बनकर लीला करने पर सभी को समता का धरातल स्वयं में प्राप्त हो जाता है। क्या बात! जैसे श्री कृष्ण की रासलीला में सभी सब परम भूता प्राणी स्त्री बन जाते हैं, और तभी आनंद मिल पाता है। सगुण ब्रह्म के परिसर में दूल्हे श्री राघवेंद्र के दर्शन सभी के रोग नेत्र कोमल कमल खिल उठे, और प्रेम के असूर छलकने लगे, रोम रोम पुलक उठा। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बुमग सुअंग पुल कावली छई। ये परम गति का जो आनंद है, यहाँ परम गति सगुण आनंद की अनुभूति, ब्रह्म के सगुण आनंद की अनुभूति, सा काष्ठा सा परागति। इस प्रकार से परछन के लिए ले जा रहे भगवान राघवेंद्र को, दूल्हे को। अब जो है अगली जो कथा इसके बाद आती है, वो कथा हम आपको जो बची हुई है वो कल सुनाएंगे। बाकी आज यही विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।